वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यह डाल डाल और बात बात पर श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। इसी प्रकार से मैं आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूँ गिरिराज जी की, आप विश्वास करना देखिए, इसमें चरा भी नहीं है। आज से कोई वहाँ एक बहुत महापुरुष हुए, पूरा ब्रज जानता है उनको। वो महापुरुष का नाम था पंडित गया प्रसाद जी। गोवर्धन में हाथरस वालों की दुकान, हाथरस वालों की धर्मशाला है दान घाटी के बिल्कुल पास में, जहाँ से 4 कोस की परिक्रमा शुरू होती है। वो महापुरुष वहाँ रहते थे, हमने खूब दर्शन किए उनके। महापुरुष थे, पूरे 84 कोस ब्रज मंडल में उनका नाम था। इतने अच्छे महापुरुष हुए पंडित गया प्रसाद जी, हाथरस वाले। तो महाराज वो बता रहे थे उनके मुख सी बात और सत्य घटना में, ये वृक्ष क्या है यहाँ के, इसके पर कह रहा हूँ। तो महाराज गोवर्धन में थोड़ी सी आगे चल के जहाँ उनकी समाधि है, वहाँ पर एक संत रहते थे। तो वो क्या, उनकी कुटिया थी, वन था, जैसे ये वन है ना, तो उन्होंने छोटी सी कुटिया बना ली वहाँ। तो क्या हुआ, वो कुटिया के पास में बहुत सारे वृक्ष हो गए। तो उनमें 2 वृक्ष थे बरना के। तो उन्होंने कहा ये थोड़ा सा काट देता हूँ, थोड़ा परेशानी है। तो उन्होंने 2 वृक्षों को काट दिया, जड़ से, मतलब जड़ से नहीं, वैसे नीचे से काट दिया कुल्हाड़ी से। तो क्या हुआ महाराज, जैसे उन्होंने काटा वो साफ हो गई। तो वो रात को सपने में आ गए उनके में। तो उन्होंने कहा खून से लथपथ हैं, दो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और वो खून से लथपथ हैं। तो वो रो रहे हैं। वन कि आपने तो हमारे साथ में बहुत बुरा कर दिया। क्या? वन कि देखो हम काट दिए, हम तो काशी से आए थे यहाँ और भजन कर रहे थे। हमने राधा रानी से यही मांगा था, भगवान हमें वृक्ष की योनि मिल जाए, कैसे हम भजन करें तुम्हारा। तो हम बरना के पेड़ के रूप में तुम्हारी कुटिया में थे और तुमने काट दिया। अब महाराज रात्रि में ही वो महात्मा घबरा गया, वो तो अपराध हो गया महाराज। तो वो सुबह जब आया पंडित जी के पास, तो पंडित जी के चरणों में रोने लगा। पंडित जी कहते थे उनको, पंडित गया प्रसाद जी तो नाम नहीं लेते पंडित जी। वहाँ पंडित जी हमसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया बेटा? वहाँ की हमारी कुटिया के सामने 2 वृक्ष वो हमने काट दिए। रोए महात्मा परेशान, महाराज अनजाने में हमसे अपराध हो गया। और ये वानगी तुमने तो ये बहुत बुरा किया महाराज, अब क्या करें? वानगी देखो आप एक काम करो, तो आपका जो मूल है पहले प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो। और प्रायश्चित के बाद एक काम करो आप कि मानसी गंगा से रोजाना 1-1 घड़ा जल डालो उनमें, दोनों में ऐसे खड्डे बना लो और उनमें रोजाना जल डालो और भागवत की कथा सुनाओ उन्हें रोजाना। तो महाराज ये नियम करना पड़ेगा, तो मैं महाराज जरूर करूँगा। तो वो महात्मा बेचारा मानसी गंगा से जल लाता, उनमें डालता और भागवत की रोजाना कथा सुनाता, 10वां स्कंद उन्हें डेली। तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कोपलें निकलने लगी और फिर बड़े हुआ और बड़ा हुआ। ऐसे उन्होंने महाराज 3 साल मेहनत किया, तो खूब बड़े हो गए वृक्ष। तो जब लहर आने लगे तो फिर वही सपने में आए उनके में, वाने कि महाराज हम कुशल हैं, हमारे प्राण बचा दिए आपने, हमारी तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से जितने भी धाम के अंदर जो वृक्ष हैं सब संत हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण, ज्वलंत सत्य घटना मैंने बताया। इसलिए बताया ना कि वृंदावन की वृक्ष का मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे। मैंने ऐसे ऐसे वृक्ष देखे, आप सत्य मानना, मैंने कोई नहीं तो आप कोई पैसा लेना, मैं कोई झूठ बोल रहा, कि एक वहाँ होटल के पास में गाँव बनी है। तो मैं वहाँ जाता था पहले दर्शन करने के लिए। तो बहुत पुराने पुराने वृक्ष हैं महाराज। तो उनमें ध्यान से जब ऐसे देखते हैं ना, ध्यान लगा के, तो हाँ उनमें ऐसे संत हैं बूढ़े बूढ़े, उनके तनाव में छपे हुए हैं। थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे ना, ऐसे ध्यान से देखेंगे तो वही आकृति बन जाएगी। ऐसे संत बैठे और भजन कर रहे हैं, हम लोग ध्यान से देखते थे। हम अपनी सत्य घटना बता रहे हैं। ऐसे बहुत 1000 2-2000 साल के वृक्ष हैं वहाँ। तो उन्हें जरा से ध्यान से देखा कैसे तो संत, उनकी आकृति भी कुछ छपी हुई थी। हमने देखा है अपनी आकृति। तो तो भगवान का घर है महाराज, तो भगवान का घर है, निज घर है, तो बड़े सौभाग्यशाली महाराज। अति हरि कृपा जापे हुई, रामायण में लिखा है अति
हरि कृपा जापे हुई, मार्ग पाम धरे सोई। इस रास्ते पर वही आते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। जैसे महाराज बुरा मत मानना बेटी, जैसे तुम्हारे घर में कोई शादी है ना, तो शादी है तो तुम्हारे घर में वही आएंगे जिनको इनविटेशन कार्ड जाएगा। तो इसीलिए आपको पहले इनविटेशन दिया गया है, आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। जैसे आपके बैंकट हॉल में जब शादी होगी, कोई मारा वो चौकीदारी नहीं घुसने देगा, तो वो तो जिनको पहले 10 दिन पहले आप खुद इनवाइट करके आए हो हमारी बेटी की शादी है आना, तो वही मेहमान आएंगे वाटिका में जिनको आपने इन्विटेशन दिया है। इसी तरह श्री जी के बरसाने में महाराज वही आते हैं जिन्हें राधा रानी बुलाती है। तो आपको दोनों को इनवाइट किया है, तब यहाँ आए उनकी मर्जी के। मैं आपके घर में महाराज मैं कितना भी बैल बजाऊं, जब आप गेट ही नहीं खोलेंगे, जब आपकी इच्छा होगी तब गेट खोलेंगे। कितना भी मैं दबा दूँ बाबू जी गेट खोलना, गेट खोलना, वो तो आपकी इच्छा से, जब आपके हृदय में जब खोलना पड़ेगा जब आप चाहेंगे। इसी तरह से तो बरसाना ही है।